कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका संस्कृत कक्षा 10वीं का पेपर था और संस्कृत के पेपर के बारे में संपूर्ण एनालिसिस आज को इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप ये आपका एक ओरिजिनल और रियल पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस पेपर में आपको संपूर्ण रियल एनालिसिस मिलेगा। तो हम चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, कक्षा 10वीं संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार का आपका पेपर आया था जिसमें आपको लगभग 23 प्रश्न थे और 75 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र था। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका युग्मालयनम कुरुता दे रखा था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें आपको यथाशक्ति, तो यथा शब्द आपका अवयव है, इसका मतलब ये हो गया आपका अव्ययभाव समास। ग्रामम गतः द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद में नीलकंठः, तो नीलकंठ में दोस्तों आपका बहुब्री समास हो जाएगा। एक प्लस एक में हो जाएगा एक एक, वृद्धि संधि हो जाएगा। ना प्लस अस्ति, नास्ति में हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। उसके बाद में पितृग्रहम, तो पितु प्लस ग्रहम आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाइए। आई होप आपने यही आंसर दिए होंगे। फिर आपका अगला है आम और ना करना था आपको, तो सही के सामने आम लिखना था और असत्य के सामने आपको ना लिखना था। तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर कृषि बल, ये विशेष पद कृषि बल अस्ति है क्या? तो कृषि बल विशेष है ना, नहीं है ना, कृषि बल विशेष, तो यहाँ पर पहले में आम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है वो कह रहा है कि कश्चित कृषकः, इसमें विशेषण पदम कृषक है क्या? तो दूसरे में भी आपका कृषक, इसमें दूसरे में ना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरे में आपका प्रथम इत्यस्य विलोम द्वितीय है ना, तो यहाँ पर इसमें आपका आम आ जाएगा। उसके बाद में अवेला का विलोम वेला, इसमें भी आम आ जाएगा। वनम का पर्याय ग्रामम होता है क्या? तो ना आ जाएगा। उसके बाद में आम्रम का रसालम आम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक पदेन उत्तरम लिखा था, तो यहाँ पर आपको पहले में आपको किम के स्थान पर गुणम लिखना था। वसंतस्य गुणम कहा भजनाति, तो यहाँ पर आपको पी कहा लिखना था। उसके बाद में पशुना अपी की दृशः गृह्यते, तो इसमें आपको उदीरितो अर्थ आपको ये लिखना था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पठ धातु तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। पठ धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा में आपका दृश्य धातु कृत्वा प्रत्यय। उसके बाद में वी प्लस ज्ञा प्लस ल्याप से शब्द बनेगा विज्ञाय। आगे देख लीजिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखे, तो इसमें आपका विद्यालय में एक वचन आ जाएगा, छात्रा में आपका एक वचन प्रथमा रहेगा इसमें भी, और उसके बाद में ग्रामस्य में आपका षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी एक वचन, और बालकम में आपका द्वितीय एक वचन हो जाएगा, और सर्वत्र आपका अव्यय है। नेक्स्ट देख लीजिए, यानी कि आपका है छात्र स्वा, तो स्वा में आपका यहाँ पर ये आपका अवयव शब्द है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में पठती में आपको लकार बताना, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। आभवनम में आपका बहुब्री हो जाएगा। लग लकार बहुब्री, सॉरी अभवन आया है ना, तो ये लग लकार ठीक है बहुवचन रहेगा। पश्यतु दृश्य धातु पश्चिम में चलती है, तो यहाँ पर दृश्य धातु पश्चिम में चलती है, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा दृश्य, है ना, तो दृश्य पश्चिम में चलती है, जो कि पश्यतु आपका लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए दृश्य आएगा। यहाँ पर आपका लेट लकार है भविष्यति, और यहाँ पर इसमें आंग आएगा, क्योंकि आ कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, आ तो कोई उपसर्ग ही नहीं है, है ना, और हमारी संस्कृत में तो आंग उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर इसमें आंग आएगा। उपस्थित में आपका उप आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये जो आपके एक वाक्य वाले आंसर है जो कि क्लास में आपको लिखवाए और महत्वपूर्ण आपको इम्पोर्टेंट बताए गए थे, उन्हीं सभी प्रश्नों में से आपको यहाँ पर ये पूछे गए हैं। तो इदानीम वायुमंडलम में आपका भ्रेषम आ जाएगा, इसमें स्थित प्रज्ञा आ जाएगा दूसरे में, तीसरे में तत्र, चौथे में मूषका, और इसमें तथा यथा आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो स्टोरी है इसको क्रम से जमाना था। वाच्य परिवर्तन देख लीजिए, तो इसका वाच्य बालकः विद्यालयम गच्छति, तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो कर्ता में आपको तृतीया लगाना पड़ेगी, यानी कि बालकेन आपका आंसर बन जाएगा। बालकेन विद्यालयम गम्यते, ये वाला आंसर आपको पहले का लिखना था, बालकेन विद्यालयम गम्यते। आई होप आपने ये किया होगा। दूसरा प्रश्न, छात्रः पत्रम लिखति, तो यहाँ पर अब इसमें भी आपको क्या करना है, छात्रेण, क्या करना है आपको, छात्रेण, ये करना छात्रेण
पत्रम, छात्रेण पत्रम, पत्रम लिख्यते, लिख्यते, या फिर या लिख्यते, आप ऐसा भी लिख सकते थे, तो लिख्यते करना था। उसके बाद में यहाँ इसमें गायकेन गीतम, तो इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो आपका शब्द आंसर बन जाएगा गायकः गीतम, गायकः गीतम गायति, गायकः गीतम गायति, ऐसा आपको करना था। एनी टू करना था हालांकि। तो ये किसने क्या कहा, प्रश्न निर्माण करना था। उसके बाद में यहाँ है ना प्रश्न निर्माण करना था, इसमें पाठ के अनुसार किसने क्या कहा ये सब करना था, है ना। उसके बाद में श्लोक लिखना था, अशुद्ध को शुद्ध करना था। अगर आपने अशुद्ध शुद्ध अगर आपने नहीं देखा है तो अभी चाहे तो आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर आप अशुद्ध शुद्ध कीजिए। वहाँ पर संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से आपको संतोष दांगी इंग्लिश, संतोष दांगी इंग्लिश, है ना, सबसे पहले ऊपर आपको यही वीडियो मिलेगा। तो समझ लीजिए मोहन दुग्धेन पिबती, तो इसका शुद्ध अगर करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर दुग्धम में परिवर्तन करना था। क्या करना था, इसमें आपको करना था दुग्धम, है ना, यानी कि दुग्धम, मोहन दुग्धम पिबती, मोहना दुग्धम पिबती, ऐसे आपको करना था। फिर उसके बाद में नगरस्य परितः मार्गा सन्ति, तो यहाँ पर इसमें परितः, तो परितः आया ना, तो यहाँ पर इसमें मार्गम आ जाएगा, तो नगरस्य परितः मार्गम सन्ति। उसके बाद में श्री गणेशम नमः, तो श्री गणेशाय नमः स्वस्ति स्वामी, इसमें आपको गणेशाय करना था। आगे देख लीजिए, दुर्वाहम अत्र, इनमें प्रश्नों को छांटना था। तो यहाँ पर अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर कैसा कठिन हो गया है, जीवन कैसा हो गया, कठिन हो गया है, तो यहाँ पर इसमें दुर्वाहम आ जाएगा। उसके बाद में अनिशम मध्य महानगर मध्य किम प्रचलति, यानी कि दिन रात नगरों के बीच में क्या चलता है, तो कालायस्य चक्रम, दूसरे में आपको कालायस्य चक्रम आ जाएगा। ये पहले का उत्तर है। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम, कवि किसकी शरण में जानना चाहता है, तो कवि प्रकृति के शरण में जाना चाहता है ना। तो यहाँ पर जीवितम जातम, है ना, तो ये आपको ऐसा लिखना था, तीसरे का आंसर। उसके बाद में ये देख लीजिए आप, है ना, तो सरस शोभा केन भवती, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, पहले में आपका राजहंसिन, दूसरे में आपका कुत्रवासिनः, तो बकः शस्त्रेण कुत्रवासिनः, तो परितः, परितः इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सरस शोभा केन न भवती, है ना, तो ये इसमें आ जाएगा बक्षस्त्रेण इस। और उसके बाद में यहाँ पर इनको भी छांटने थे आपको, है ना, इनमें से आंसर, तो एक इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, कौशल्य वंशस्य कर्ता कहा, तो ना कौशल्यो वंशस्य कर्ता कहा, तो राम, पहले में आपका राम आ जाएगा, दूसरे में आपको क्या आ जाएगा, यानी कि कौशल्य शरीर सन्निवेश कीदृशम आसीतः, तो ये आ जाएगा दूसरे में आपको, दूसरे में आपको यहाँ से तो यहाँ तक ये वाली लाइन लिखना थी। और तीसरा में जो है आपका यानी कौशल्य, तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पर लिखना थी, है ना। देख लीजिए आगे, आगे देख लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कृषक बलिवर्दाभ्याम किम करोति इसमा, है ना, वही पैसेज पूछा गया है जो आपको चित्र मैंने चिन्ह लगवाए थे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर इसमें, यानी कि क्षेत्रकर्षणम आ जाएगा। पहले का उत्तर कयो शरीर दुर्बल आसे, तो कौन शरीर से दुर्बल था, है ना, तो वृषभ था, है ना, वृषभ, दूसरे में वृषभ आ जाएगा, यानी कि ये पहले का उत्तर क्षेत्रकर्षणम, दूसरे में वृषभ आ जाएगा। ऋषभ कुत्र पपात, कहाँ पर गिरा था वो, तो वो गिरा था आपको, कहाँ पर गिरा था, यानी कि क्षेत्रकर्षणम, है ना। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ से तो यहाँ तक पहले का उत्तर है, और ये क्षेत्रकर्षणम आपका दूसरा तीसरा आंसर है ये, और यहाँ से तो यहाँ तक आपका दुर्लभ, ये तीसरा आंसर है। ये पहला है यहाँ, ये दूसरा है, और यहाँ पर आपका तीसरा है। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ ये वाला पहला उत्तर है यहाँ से, है ना, नंबर 1, ये आपका क्षेत्रकर्षणम नंबर 2, और ये आपका वृषभ नंबर 3। इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। देवगति कहा, तो विचित्र देवगति ही। चोरः कुत्र प्रविष्टः, तो पाद ध्वनि न, है ना, ये आ जाएगा। चोरः, तो इसमें आपका आ जाएगा
ग्रभ्यांतरम। अतिथि केन प्रबद्धः, तो अतिथि पादध्वनिनः, यस ऐसा आ जाएगा। और अपने दिन द्वयस्य का अवकाश लिखना था, आई होप आपने लिख दिया होगा। और किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना था, आई होप मेरे सारे बच्चों ने संस्कृत भाषा महत्व में कालिदास का निबंध लिख दिया होगा। हमें उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और अधिकतम अंक आपको मिले, इस वर्ष हम ये प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आपका दिन मंगलमय हो, आने वाले पेपर की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।